हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, फार्मासिस्ट का संबंध लिखा है दवाई, तो उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों कि ऑप्टिशियन का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए कैलेंडर से करा, यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला में अगला 2 पद क्या कीजिए, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इस जगह पर, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 503 है दोस्तों। जिसने अभी तक 500 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया। प्लेलिस्ट का नाम रीजनिंग सेट प्रैक्टिस है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस के तौर पर करवाया, तो जाके आप वहां पर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, यूपी पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहां पर लिखा है कि फार्मासिस्ट का संबंध लिखा है दवाई, तो उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों कि ऑप्टिशियन का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों फार्मासिस्ट का संबंध यानी दवाई है, तो उसी प्रकार से ऑप्टिशियन का संबंध क्या होगा दोस्तों, चश्मे से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, C, कि फार्मासिस्ट का संबंध दवाई है, तो उसी प्रकार से ऑप्टिशियन का संबंध क्या हो जाएगा, चश्मे से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया कर है, श्रृंखला का अगला 2 पद ज्ञात कीजिए, और ये जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने J है, उसके बाद लिखा है दोस्तों L, कोमा लगा देंगे, फिर O, फिर S, और आगे क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और इसी जगह क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए शुरू से जैसे ही करेंगे, J से यदि L पे जाएंगे तो इसमें कितना लेटर का वृद्धि क्या उसने, ये देखिए +2 का। L से यदि O पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, +3 का। L से यदि S पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +4 का किया है, और इससे जाएंगे तो यहाँ पर +5 कर देंगे, और आगे जैसे इससे जाएंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, 6 का वृद्धि कर देंगे। तो S में जैसे ही 5 लेटर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस जगह पर जैसे ही जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ना है, जैसे S के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए TUVW, उसके बाद क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के सामने, X हो जाएगा। और X में जैसे ही हम लोग 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो X के बाद देखिए हम लोगों का Y और Z हो गया। तो Z के बाद फिर कहाँ हो जाएगा, यानी कि ABC, और क्या हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा। तो इस तरीके से जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर X और क्या आ जाएगा दोस्तों, D आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, उसने 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यहाँ पर 5 जोड़ना है। S में क्या करते हैं, 5, तो S के बाद क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, VW, X। तो X में अब 6 लेटर जोड़ेंगे, तो X के बाद हो जाएगा सर हम लोगों का Y और Z के बाद फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, A, उसके बाद B और C। तो यहाँ पर देखा जाए, अच्छा, यानी कि 5 लेटर हम लोग देखिए 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे, तो 6 लेटर जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर आप कैसे करेंगे, करें निम्नलिखित पासों में एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों एक के विपरीत क्या आएगा। और ये प्रश्न अभी तक काफी बार रिपीट कर चुका है, 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है। और 4 ऑप्शन नीचे आपको दिखेगा दोस्तों, जरूर चारों ऑप्शन को गौर करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है कि जो कॉमन है उसको सबसे पहले लीजिए। पहले इस दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक, और इसको मान लेते हैं क्या, ये है पहला पासा, इसको मान लेंगे दूसरा पासा। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहला पासा और क्या कर लिए दोस्तों, दूसरा पासा। तो देखिए पहला पासा में कॉमन क्या है, एक, दूसरा पासा में क्या है, एक। एक के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में क्या करना है, घुमा देना है। यानी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में अंक को देखते हैं। तो इस प्रकार से जैसे एक के बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला पासा में 5। उसी प्रकार से दूसरा पासा में एक के बाद हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो देखिए आपसे क्या पूछा उसने, एक के विपरीत फलक पर। तो देखिए एक के विपरीत अगर फलक पे देखा जाए ना, तो यहाँ पर 3 के विपरीत क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। 5 के विपरीत क्या हो रहा है दोस्तों, 2, और 2 के विपरीत 5 हो रहा है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो 3 के विपरीत हो जाएगी। एक आ रहा है 2 के विपरीत 5, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर सीधा सा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो बचा 4 ऑप्शन में से देखिए जो बच गया तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 के विपरीत तो 6 हो गया, तो हम लोगों का 3 और 6 तो ऑप्शन में 6 है, ये नहीं है, तो 3 तो है। उसके बाद देखिए 5 और 2 ये दोनों भी नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का ए सही हो जाएगा, यानी 4 आएगा एक के विपरीत। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए कह रहा है कि 19 का संबंध, जैसे उसने क्या लिखा है 359 लिखा है, तो उसी प्रकार से 21 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर नीचे देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा कि नीचे में से, और इस जगह पर आप क्या करेंगे, एकदम कोशिश करेंगे कि क्या आएगा, इस तरीके से कैसे सोचेंगे। तो देखिए अगर कभी भी बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या लिखा है तो उसने क्या करता है दोस्तों, या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, यानी ये वर्ग, या तो घन क्या होगा, या किसी संख्या से क्या कर देता है, गुना कर देता है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। देखिए उसने क्या क्या है, जैसे 19 से जाएंगे यहाँ पर, देखिए 19 से हम लोगों का 300 क्या है दोस्तों, 59 लिखा है। तो पहले लिख देते हैं। देखिए पहले लॉजिक को समझ लीजिए कि 19 का संबंध उसने क्या लिखा है, 359। पहले इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। उस पर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। यहाँ पर कर लेंगे 21 और आगे क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब कर देते हैं एकदम आसान तरीका से, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि उसने जो है 19 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। 19 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 19 का स्क्वायर होता है 361 और माइनस जैसे ही 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 देखिए हम लोगों का 59 हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसका जिसका करना है उसका कर देते हैं दोस्तों, यानी 21 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 21 का स्क्वायर इस जगह पर लिखेंगे, यानी 21 का क्या दोस्तों, स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है, 2। 21 का स्क्वायर होता है 441। पिछले दिन ही करवाए थे, एकदम 2 से 3 बार रिपीट कर चुका, अलग अलग देख रहे हैं कि शिफ्ट में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर जैसे ही 2 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 439। पिछले दिन करवाए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, 439 है। अलग अलग टाइप में कभी इसका संबंध उसका दे देता है, कभी इसका पूछता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर लिखा है तो उसने स्क्वायर करके कुछ कभी जोड़ देता है, कभी घटा देता है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 से वहां से स्टार्ट करके आप देख लीजिए, एकदम प्लेलिस्ट बना दिया। पार्ट ढूंढने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। रीजनिंग सेट प्रैक्टिस लिखा हुआ है, जाइए वहां पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर एक एग्जाम को आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से। तो साइलोलिज्म वाले हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुछ चम्मच जो है ग्लास है। तो चलिए कर लेते हैं, कुछ हम लोगों के सामने इस जगह पर कर लिए। कुछ चम्मच क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर लिया ग्लास। कुछ चम्मच को क्या करना है, ग्लास कर देना। उसके बाद उसने कहा कि सभी प्लेट जो है ग्लास है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि सभी प्लेट, तो रुक जाइए, इस प्रकार से करेंगे, यानी सभी प्लेट। तो प्लेट को यहाँ पर पहले इस प्रकार से लिखना होगा, इस जगह पर कर लेते हैं प्लेट। उसने क्या कहा कि सभी प्लेट जो है, अब इसको बना लेने के बाद और उसके बाद इस प्रकार से कर देंगे ना, तो देखिए हो गया। उसने कहा कि सभी प्लेट ग्लास है, तो सब प्लेट जो है ग्लास के अंदर में आ गया। तो डायग्राम को समझना है। अब देखते हैं निष्कर्ष।
कह रहा है कि कुछ ग्लास प्लेट है, तो कुछ ग्लास जो है हम लोगों का प्लेट, यानी कुछ ग्लास जो है दोस्तों वो प्लेट है। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ग्लास का इतना बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा जो पेंट कर रहे हैं किसका है? तो प्लेट का है। तो वही तो कह रहा है कि कुछ ग्लास जो है प्लेट है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लास का इतना बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों? प्लेट का है। ये बात बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि इतना बड़ा गोला ग्लास का है और उसमें कुछ हिस्सा किसका है? प्लेट का। तो बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ, तो पहला सही हो गया। दूसरा में कह रहा है कि कुछ ग्लास जो है चम्मच है, तो कुछ ग्लास जो है दोस्तों चम्मच। हाँ, तो ये भी बात सही कर रहा है। देखिए ग्लास का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है? चम्मच में जा रहा है। तो ये भी सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही कर दें? तो कहाँ पर दिया गया? 1, 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो कि एकदम आपको समझ में आ जाएगा। अंत तक बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है। जैसे देखिए ट्री को इस प्रकार से उसने लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है मैंगो को क्या होगा। यानी एक प्रकार से क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हम कैसे करते हैं? यानी ट्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं TR, उसके बाद है EE। इसका संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर U लिखा है, नीचे लिख देते हैं US और क्या कर देते हैं? FF कर देंगे। उसी प्रकार से मैंगो का पूछा जा रहा है, तो चलिए इस जगह लिख देते हैं MA, उसके बाद MA, उसके बाद यहाँ पर N छूट रहा था, NGO। अब देखिए लॉजिक को देखिएगा तो एकदम बिल्कुल समझ जाएंगे दोस्तों क्या हुआ है कि T से यदि U पे जाएंगे, R से S पे जाएंगे, E से F, किसमें देखते हैं? A से लेकर Z तक ABCD जो होता है दोस्तों, उसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं क्या वृद्धि हुआ है, क्या कमी हुआ है। तो T से U पे जाएंगे तो क्या करना होगा? +1 करना होगा। R से S पे जाएंगे तो इसमें भी +1, E से F पे जाएंगे तो +1, इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों? +1। इसका अर्थ है यानी सब में क्या क्या उसने +1 कर दिया और आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। तो सब में आप क्या कर दिए दोस्तों? +1। इसमें भी आपको क्या करना है? +1। तो M में 1 करेंगे तो M के बाद क्या हो जाएगा? N, A के बाद हो जाएगा B, और N के बाद हो जाएगा O, और G के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? H हो जाएगा। और O के बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा? तो O के बाद P आएगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। NB, उसके बाद OHP। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अरे N और उसके बाद क्या आएगा? B आएगा, OHP। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए तो कैसे करेंगे और क्या लॉजिक लगाने से आंसर आ सकता है। और हर एक क्या करना है दोस्तों? प्रश्न को अपने से ट्राई करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे क्या होगा? धीरे धीरे सब प्रश्न आपको क्या हो जाएंगे? आने लगेंगे। तो चलिए अब कैलेंडर का सवाल को देखिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों कैलेंडर का सवाल आपके सामने, कहा जा रहा है कि यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए लॉजिक बताते हैं। उसने क्या दिया दोस्तों? 30 जनवरी। लॉजिक देखिएगा कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 30 जनवरी। तो 30 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है दोस्तों हम लोगों के सामने? उसने दिया है शनिवार। तो यहाँ पर हमने लिख दिया शनिवार। अब आप क्या करेंगे? 30 जनवरी तो दिया था, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 30 जनवरी पर ही आएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे 30 जनवरी और किस पे आ जाएंगे दोस्तों? तो 30 जनवरी 2011 में जब आएंगे ना, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। यानी जब 30 जनवरी 2011 से 30 जनवरी 10 से 30 जनवरी 2011 पे आएंगे तो शनि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर रविवार हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? रविवार। क्यों हुआ रविवार? क्यों? क्योंकि हम लोग 2010 से 2011 में आ रहे हैं, तो एक साल में यानी वृद्धि हो रहा है तो एक दिन का वृद्धि होता है। तो ठीक है, हम लोग 30 जनवरी तक आ गए। आना कहाँ है हम लोगों को? 1 मार्च तक आना है। तो चलिए अब देखिए एकदम आसान तरीका समझा रहे हैं कि जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। उसमें 30 दिन दे ही दिया है, तो एक दिन बचा तो एक दिन यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब फरवरी का महीना क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 2011 तो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाएगा तो वो आपका लीप वर्ष होगा, जिसमें 4 से नहीं भाग लगेगा तो वो लीप वर्ष नहीं है। तो 2011 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें हो गया 28 दिन का क्या हो जाएगा? फरवरी हो जाएगा। उसके बाद मार्च में तो एक दिन जाना ही है, क्योंकि 1 मार्च बोला है कि 1 मार्च 2017, इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 दिन हो जाएगा। तो इसी 30 दिन में अब क्या करते हैं? जो 30 दिन आया तो 30 में क्या करते हैं दोस्तों? 7 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है।
तो 7 से जैसे ही भाग लगा देंगे, 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। शेष कितना बचा दोस्तों 2 बचा। शेष कितना बचा 2 दिन बचा, तो 2 दिन इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जैसे ही 2 दिन जोड़ेंगे, रवि के बाद सोम, रवि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सोम और मंगल। तो इस दिन कौन सा वार होगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, इस प्रश्न का आंसर मंगलवार आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देगा। सर कैलेंडर का सवाल तो बड़ा पेचीदा होता है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लीजिए हमने क्या एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताया कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे कुछ ही विद इन सेकेंडों में इस तरीके का आंसर निकाल सकते हैं। बस लॉजिक याद रखना होगा कि कैसे हमने लगाया कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो क्या होता है 1 दिन का वृद्धि होता है। लीप वर्ष रहेगा तो क्या होता है वहां पर 2 दिन का वृद्धि होता है। यहाँ पर लीप वर्ष है ही नहीं, तो झमेला करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति को पूरा करे, यानी इस जगह पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि कौन सा वहां पर रख दें जो प्रश्न आकृति पूर्ण हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम रख देते हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से गोला होगा, ये कर दिए। उसके बाद इसको यहाँ से इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसको यहाँ से, और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से क्या बना हुआ है, फिगर बना, और ये क्या क्या है पेंट किया हुआ है। तो पेंट किया हुआ है तो हम भी पेंट कर देंगे। इसमें क्या लगा है, इस प्रकार से उसने क्या किया है पेंट किया हुआ है। तो इस प्रकार से तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोगों का ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, उसके बाद सी डी भी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा कि आपने जो जो किया है बिल्कुल वैसा ही हुआ है सर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते ही इस टाइप फिगर वाले क्वेश्चन में उतना समय लगता ही नहीं, खाली देखना होता है। मेन दिमाग का खेल रहता है कि फिगर कैसे कंप्लीट हो जाए और क्या करने से हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया। अच्छा यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर 8वां नंबर, ये देखिए यहाँ से दिक्कत हुआ कि 7 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सी। अरे 7 के बाद क्या होगा 8 नंबर आएगा, तो 8 नंबर तो ठीक है। यहाँ से 7 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर, ये वाला। उसके बाद देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, करा किन्हीं 2 परस्पर अंकों को नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है अंकों को नहीं, करा कि परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा। यानी अंक को नहीं बदलना, उसने बोला अंकों को नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अंक, यानी इसका कहने का मतलब ए ऑप्शन रखिए, बी ऑप्शन रखिए, सी रखिए। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी बता देते हैं। आपको क्या करना है, जहां 3 दिख रहा है ना उस जगह पर आप क्या ले लीजिए दोस्तों 78 ले लीजिए, और जहां 78 दिखेगा तो वहां आपको क्या लेना है दोस्तों 3 लेना है। बस यही बदलना है, यानी संख्या को बदलना है। उसने कहा अंकों को नहीं, तो हम क्या बदलेंगे संख्या को ही बदल देंगे। यानी जैसे यहाँ पर इक्वेशन दिया है 13, तो 13 लिख दिए। ये देखिए देखिए सवाल कैसे कर रहे हैं, 13 लिख दिए, उसके बाद प्लस, तो प्लस क्या कर दिए 9 कर दिए। उसके बाद लिखा है भागा, तो यहाँ पर भागा कर दिए। 78 के जगह पर उसने क्या लेने के लिए कहा है हम लोगों के सामने, तो 3 लेने के लिए। यही खेल करना था कि 78 जो यहाँ है ना इस जगह पर क्या ले लिया दोस्तों हमने 3 ले लिया। अब गुना का गुना यहाँ पर हो जाएगा 27 का 27, ठीक है। और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे, रुक जाइए इधर, माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 16 कर देंगे, तो ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा इस साइड में कितना आएगा दोस्तों, तो 3 के जगह अब क्या लेना है 78 करना है। यानी इस साइड में आपका क्या हो जाएगा 78 आएगा, वहां पर क्या करना है दोस्तों 78 करना है। तो चलिए देखिए सॉल्व जैसे करेंगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा। अरे 3 के जगह यही दोनों को तो परिवर्तन कर रहे हैं, जहां 78 है वहां पर 3 लिए और 3 के जगह क्या कर दे रहे हैं 78 कर दे रहे हैं। तो वही खेल कर रहे हैं बराबर के उस पार और इस पार में। तो फिर आप कंफ्यूजन कैसे हो रहा है, यहाँ पर 13 हुआ, प्लस का प्लस हुआ, 9 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि अरे 9 में 3 से भागा देंगे 3 हो जाएगा। गुना यहाँ पर हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है सर। अब माइनस क्या कर देंगे 16। अब बराबर हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए 78 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों 78, नहीं आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस 27 दिया क्या हो जाएगा 81, माइनस क्या करना है 16, तो ठीक है माइनस 16 कर देते हैं। अब बराबर क्या करना है 78 आना चाहिए। तो जैसे अब इधर कर देंगे जोड़ लेते हैं, तो 3 एक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 एक क्या हो जाएगा 9, 94। अब माइनस 16 कर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों 78 हो जाएगा। ये देखिए इधर घटाएंगे ना, 1 10 4 14, 14 में 6 हो जाएगा 78 के बराबर क्या हो जाएगा 78। तो पहला ही इक्वेशन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान में देखना था कि 3 के जगह 78, 78 के जगह 3 कर देंगे। एकदम सब क्वेश्चन जो है आपके TCS का है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक आप बने रहिए।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है, कुछ लाल जो है काले हैं। देखिए किस तरीके, पहले क्या आता था, 2 को आता था, आजकल कथन में 3 तो आ रहा है, कभी निष्कर्ष में 3 तो 4 तो तक दे रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कितनों दे, बस आपको सीखना है। कुछ लाल यहाँ पर करते हैं, कुछ लाल क्या है हम लोगों के सामने, काले हैं। तो हमने कर लिया, कुछ लाल क्या हो गया दोस्तों, काले हो गया। फिर कह रहा है कि कोई भी सफेद, यहां से लिख देते हैं इस जगह पर सफेद, इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सफेद। अब उसने किस में लगाया है, काला नहीं है, तो काला नहीं है तो इस पे ले जाकर, ये जो काला नहीं है ना, इस पे क्रॉस चिन्ह, जिसमें नहीं लगा रहेगा ना, हमेशा ये वाला देख लीजिएगा कि नहीं वाला सवाल आए तो एकदम लॉजिक, हमने एकदम ट्रिक जो है सबसे शॉर्ट बता रहे हैं कि जिसमें नहीं लगा रहा है उसमें क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए, मतलब नहीं। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई काला सफेद नहीं है, तो कोई भी काला जो है सफेद नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी काला, देखिए काला यहाँ है और सफेद यहाँ है, इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। उसने कहा कि कोई भी सफेद काला नहीं है, तो इसका अर्थ कोई भी काला क्या होगा, सफेद नहीं, तो ये भी बात सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि कोई सफेद लाल नहीं है, तो क्या कह रहा है दोस्तों, कोई भी सफेद जो है हम लोगों का लाल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, कहेगा सर ये वाला हम लोगों का ये भी बात तो बिल्कुल सही है, बस ऐसे कर देगा आंसर, इसमें क्या कर देगा, ऐसे कर देगा, कहेगा 1 और 2। और उसके बाद कहेगा कि कोई भी काला लाल नहीं है, तो कोई भी काला जो है लाल, तो हाँ इसको तो गलत करेगा, लेकिन 1 और 2 कर देगा। तो चलिए देखिए, अच्छा 1 और 2 कोई ऑप्शन में दिया है क्या, अच्छा इतना अगर आप कर रहे थे तो देखिए 1 और 2 अनुसरण करता है, कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो इसका अर्थ देखिए पहले ही बता देते हैं, ये वाला क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखिए कोई भी सफेद जो है लाल नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी सफेद लाल हम लोगों का नहीं है, तो बिल्कुल ये भी बात तो सही है, कर कोई भी सफेद हम लोगों का क्या है, लाल नहीं है, तो ये बात गलत है। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी काला जो है लाल नहीं है, तो कोई भी काला, देखिए कोई भी काला जो लाल है, कुछ काला यहाँ पर लाल है और वो कह रहा नहीं, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। बहुत सारा स्टूडेंट का ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाए, 50% स्टूडेंट का आंसर गलत हो जाएगा। कोई 2-3 कर रहा है, तो कोई कर रहा है सभी अनुसरण कर गया, तो कोई कहेगा 1 कहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल 1 अनुसरण करता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्या हुआ कि कोई भी काला सफेद नहीं, तो काला और सफेद तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने कहा कोई भी सफेद काला नहीं है, तो कोई काला भी सफेद नहीं होगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही हुआ। दूसरा आपने कैसे गलती किया कि कोई सफेद लाल नहीं है, तो कोई भी सफेद जो है दोस्तों लाल नहीं है, तो ये भी बात सही है कि सफेद और लाल में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेगा, कोई भी सफेद लाल नहीं, तो बिल्कुल ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये बात तो सही है सर। और मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, यही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि सफ़ेद वाला जो डायग्राम है ना, इसमें जाकर इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे सफ़ेद वाला का डायग्राम ले आके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ले जाकर इस प्रकार से मैच कर सकते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, कुछ सफ़ेद लाल हो जाएगा। तो कहीं भी अगर गलत हुआ तो उस बात को क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। इसीलिए केवल 1 निष्कर्ष होगा, यानी कि केवल 1 होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट हो जाता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, धमाधम स्किप कर देगा कि सर ये तो पेचीदा वाला सवाल आया, लेकिन कोई पेचीदा कोई अथी नहीं, हम आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहे हैं। उसने क्या लिखा है, a प्लस बी का अर्थ है, a जो है हम लोगों का a b का क्या है दोस्तों, पिता है। तो ठीक है, यहाँ पर वही हो जाएगा, जैसे p जो है q का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, ये देखिए इस जगह पर ले लेते हैं, p जो है वो q का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो p जो है, p हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, q का पिता हो गया। फिर लिखा है गुना का अर्थ, देखिए गुना कर लिखा है, a जो है b की पत्नी हो जाएगा, यानी q जो हो जाएगा ये r की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। r का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। तो ई पति हो गया और ई r पति हो गया और पत्नी लिखा है वहां पर। देखिए कहाँ पर लिखा है, गुना का अर्थ हम जाएंगे ना इसमें, देखिए इसका अर्थ लिखा है a जो है b की, किधर से लिखा है, b की पत्नी, ई साइड से दिया है, b की पत्नी दिया है। तो उसी प्रकार से q जो हो जाएगा दोस्तों, r की पत्नी हो जाएगा। तो ठीक है सर, वो बात हो गया। उसके बाद अब देखिए क्या लिखा है, फिर प्लस बुलाया, यानी a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, यानी a जो है b का पिता है। तो इसी प्रकार से r जो हो जाएगा दोस्तों, s का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ठीक है, s का क्या हो गया, पिता हो गया। उसके बाद देखिए फिर भाग का अर्थ लिखा है, तो भाग वाला कहाँ है, नीचे दिया है। भाग का अर्थ इस लाइन में दिया है कि a b की क्या है दोस्तों, बहन है। तो ठीक है, a जो है हम लोगों का b की बहन है। तो उसी प्रकार से s जो हो जाएगा वो t की क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, यानी s जो होगा ये t की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए क्या पूछा है
कि पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी जो है हम लोगों का टी से, यानी टी से इससे इसका संबंध हो जाए, जिधर से लगा रहता है उधर से देखते हैं तो पी कौन हो जाएगा, यानी इसका कौन हो जाएगा, पिता। और पिता यानी कि इसका ही पिता हो गया, और पिता का यानी कि पत्नी, और उसका बने कि पिता, ये कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का नाना हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे सीधा सा सवाल है कि मम्मी का जो पिता होगा वो कौन लगेगा, तो नाना लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा, नाना आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हमने बेसिक तरीका आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो चलिए घुमाना नहीं है, जैसा फिगर दिया वैसा ही करना है। तो देखिए इसमें देखते हैं कहीं दिख रहा है क्या, अगर यहाँ से लेंगे मान के चलिए कि ऐसा फिर ऐसा और इधर से करेंगे तो इधर से तो नहीं हो पाएगा। पहला वाला में क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा, ये वाला कट कर दीजिए। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में देखेंगे तो किधर से होगा, मान के चलिए इधर से आ रहा है फिर इधर से, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, दूसरा भी ऑप्शन में नहीं हो पाएगा, यहाँ भी नहीं हो पाएगा, सी में भी नहीं। हाँ, इस प्रश्न का आंसर देखिए कहाँ से होगा, यहाँ से और यहाँ से कर देंगे दोस्तों इस जगह पर, तो हम लोगों का हो जाएगा इसमें। देखिए बिल्कुल किस में आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल दिखेगा कि यहाँ से अगर इस फिगर को ऐसे करके और इधर से कर देंगे और ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल वही वाला फिगर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस फिगर वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि कहाँ पर क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपा हुआ है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है, तो डी में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है श्रृंखला सीरीज वाले। तो चलिए सीरीज वाला है तो फिर से कर देते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कभी देख रहे हैं कि कभी एक लेटर वाला देता है, तो कभी 3-3 लेटर, कभी 4-4 लेटर, कभी अंक वाला और लेटर सब मिक्स कर देता है। तो जैसे यहाँ पर है दोस्तों ए एन और क्या लिखा है उसने, एम लिखा है, उसके बाद लिखा है जी डब्ल्यू और जेड, कोमा लगा दीजिए, उसके बाद एम एफ और हम लोगों का फिर से एम लिखा है, फिर कोमा एस ओ और क्या लिखा है जेड, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए कैसे होगा कि ए से यदि यहाँ पर जा रहे हैं जी पे, तो कितना लेटर उसने ABCD में देखना, ए से लेकर जेड तक में, तो ए से जी पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 6 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से जी से यदि एम पे जाएंगे तो इसमें भी 6 लेटर किया है। इसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो +6 किया है। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे दोस्तों +6, तो एस में जैसे ही +6 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 24, और 24 किसका स्थान होता है दोस्तों, वाई का होता है। यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के सामने, वाई आएगा। तो ठीक है सर, एक तो आ गया वाई। अब दूसरा कर देते हैं, एन से यदि ये देखिए एन से हम लोग किस पे जा रहे हैं दोस्तों, डब्लू पे। तो एन से यदि डब्लू पे जाएंगे, देखिए कितना लेटर का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर +9 लेटर का उसने क्या किया दोस्तों, वृद्धि किया। इसी प्रकार से देखिए डब्लू से यदि एफ पे जाएंगे तो इस पे भी प्लस क्या किया दोस्तों, 9 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे तो +9 लेटर, और उसी प्रकार से ओ में क्या कर देना है दोस्तों, +9 लेटर कर देना है। तो जैसे ही करेंगे ना 9 लेटर, ऐसे एस के बाद हो जाएगा पी, उसके बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स आएगा, यानी वाई और क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने एक्स, और वाई और एक्स देखिए तो वाई एक्स वाला 2 ऑप्शन है, मतलब ये नहीं हो सकता है वाई एक्स, और इसमें देखिए वाई एक्स ये नहीं हो सकता। अब ये दोनों ऑप्शन दिया है कि वाई एक्स वाला, तो चलिए वाई भी और एक्स है इसमें भी। तो और एक लेटर चेक कर देते हैं इसमें क्या लगा है, देख रहे हैं किस तरीके से आजकल आ रहे हैं सवाल। तो यहाँ से एम से अब जाएंगे दोस्तों जेड पे, तो देखिए कितना लेटर जोड़ा है, तो इस पे 13 लेटर देख लीजिए, इसमें क्या किया दोस्तों 13 लेटर। और जेड से यदि यहाँ से जाएंगे, देखिए कितना एकदम इंपॉर्टेंट सवाल था, इससे जाएंगे तो यहाँ भी 13। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 13। तो फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, इसमें +13 कीजिएगा ना जेड में, तो क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, सब में क्या करना है दोस्तों 13 लेटर। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। पहले क्या हुआ, 6 सब में जोड़े, तो जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो एस में जैसे ही जोड़ेंगे 6 लेटर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का देखिए ना एस में जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यानी कि वाई किसका होता है हम लोगों का 25 का होता है। तो ABCD में जो स्थान होता है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन,
तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष यानी साइलोलिज्म वाले। तो देखिए किस तरीके से अब की बार कितना आ गया दोस्तों, 3 वाला आ गया। तो यहाँ पर देखिए 3 तो दे दिया, कभी 4 तो दे रहा है, तो कभी 2 तो दे रहा है। तो इस तरीके से पूछा गया। और जानते हैं कि एक सेट में क्या होता है, कभी कभी 3 तो साइलोलिज्म आता है, कभी एनालॉजी, कभी कोडिंग डिकोडिंग ऐसे कर देता है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको कीजिए। सभी यात्री क्या है दोस्तों, इंजीनियर है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी जितना भी यात्री है, सभी यात्री, हम लोगों का सभी यात्री क्या लिखा है दोस्तों, इंजीनियर। सभी यात्री क्या हो जाएंगे, हम लोगों का इंजीनियर हो जाएंगे। तो ठीक है, जितना भी यात्री क्या कर लिए, इंजीनियर कर लिए। फिर करा कि कुछ यात्री जो है दोस्तों क्लर्क है, यानी कि कुछ यात्री क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्लर्क कर देंगे। कुछ यात्री का हिस्सा यानी यहां से ले जाकर इस पे क्या कर देंगे दोस्तों, क्लर्क कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि कोई इंजीनियर जो है हम लोगों का, कह रहा है कि जियोग्राफर नहीं है। तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं जियोग्राफर। देखते चलिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जियोग्राफर। तो ठीक है, इस जगह पर कर दिया और इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लिया। अब देखिए नहीं किस में लगा है, तो कह रहा है कि कोई भी इंजीनियर जो है जियोग्राफर नहीं है। तो इंजीनियर से देखिए जियोग्राफर में क्या करना है दोस्तों, क्रॉस चिन्ह लगाना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी बताया आपको कि जहां पर उसने कहा है नहीं, तो उस पर क्या कर दीजिए, क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए। इसमें लगा है जियोग्राफर में नहीं, तो हमने यहाँ पर इस पर लगा दिया। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या सही होगा। करें कि कुछ इंजीनियर क्लर्क है, तो कुछ इंजीनियर जो है क्लर्क। हाँ, तो ये बात सही है कि कुछ इंजीनियर हम लोगों का ये वाला हिस्सा, रुक जाइए, ये वाला ही देखिए, कुछ इंजीनियर क्या आ रहा है दोस्तों, क्लर्क में। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कोई यात्री जो है जियोग्राफर नहीं है। तो कोई भी यात्री जो है वो कह रहा है कि जियोग्राफर नहीं है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि जब कोई भी इंजीनियर हम लोगों का जियोग्राफर नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई यात्री भी क्या होगा, जियोग्राफर नहीं होगा। तो ये भी बात सही होगा। अरे इतना देखिए, सबसे बड़ा बोला है इंजीनियर का, जब इंजीनियर ही हम लोगों का जियोग्राफर नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ यात्री भी नहीं होगा। तो ये बात कर रहा है कोई भी यात्री जियोग्राफर नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। अब कह रहा है कि सभी जियोग्राफर क्लर्क है। तो सभी जियोग्राफर क्या, क्लर्क। जियोग्राफर और क्लर्क में कोई संबंध ही नहीं, तो इस सभी वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अरे क्लर्क वहां पर है, जियोग्राफर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो केवल 1 और 2 होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन देखना है कि किस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने सीटिंग अरेंजमेंट से दिया गया है। तो चलिए सीटिंग अरेंजमेंट वाले सवालों को कर देते हैं। कह रहा है कि 7 मित्र P Q R S T और V एक क्या है दोस्तों, वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के, कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। V S के बाएं से तीसरा है, Q R के दाएं से तीसरा है, P T के बाएं से दूसरे स्थान पर है, U R के निकटतम बैठा है, तो P S के निकटतम है, तो V के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। तो चलिए आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्त नहीं बनाएंगे। वृत्त बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, समय लगेगा, बल्कि आपको सीधा सा इस प्रकार से कर लेना। इस टाइप के सवाल आए तो हमेशा ऐसे बना लीजिए। यहाँ पर 4 लोग हो गया, इधर से कर देंगे तो 6 लोग हो गया, और 1 लोग को कहीं से भी इधर से बैठा देते हैं, तो यहाँ पर 1 लोग बैठ जाएगा। तो अब देखिए 7 हो गया, और सब क्या है, वृत्त के अंदर की ओर देख रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से अंदर की ओर आप ऐसे थोड़ा सा एरो लगा सकते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। अब सबको बैठा देते हैं। उसने सबसे स्टार्ट किया यहाँ से, भी जो है S के बाएं से तीसरा है, यानी भी जो है दोस्तों S के बाएं से, तो S यहाँ पर ले लिए, तो S का दाएं इधर हो जाएगा, S का बायां इधर हो जाएगा। तो भी लिखा है कि S के बाएं से तीसरा, 1 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यही वाला रिलेटेड खोजेंगे। तो भी और S है ना, तो S के आगे देखेंगे, यहाँ तो Q R आ गया, P T हो गया, U R आ गया, यहाँ पर है देखिए P जो है S के निकटतम दाएं है, यानी P जो है दोस्तों S के निकटतम दाएं, तो S के निकटतम दाएं P यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए S P, तो P से रिलेटेड खोजे, यहाँ पर देखिए P और T वाला है, करे P जो है T के बाएं से दूसरा है, यानी P जो है दोस्तों T के बाएं से, तो P जो है T के बाएं से, यानी T को अगर बाएं से दूसरा इस जगह पर ले लेते हैं, तो देखिए P जो है हम लोगों का T के बाएं से, तो T को ऐसे लिख देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, T यहाँ पर कर देते हैं। हाँ, तो T के बाएं से क्या हो जाएगा, यानी T का दायां तो उधर हो जाएगा और बायां हो जाएगा, यानी पहला दूसरा बिल्कुल हो गया। अब सबको बैठा दिए, और कौन बच रहा है, U जो है R के निकटतम बाएं है, यानी U जो है दोस्तों R के निकटतम, तो R के निकटतम क्या होना चाहिए, बाएं होना चाहिए। देखिए तो R के निकटतम बाएं कौन हो जाएगा, U हो जाएगा। इस जगह पर U यहाँ बैठ जाएगा, तो 1 लोग और नहीं बैठा है, कौन बैठा है, चलिए बैठाते हैं।
पी, उसके बाद क्यू तो बैठा दिए, आर, हाँ तो क्यू, हाँ क्यू ही नहीं बैठाए तो क्यू यहाँ पर बैठ जाएगा और क्या हो जाएगा, हो गया, सब कुछ बैठा दिए। भी के बाएं से दूसरा कौन है, तो चलिए भी के बाएं से दूसरा, तो भी के बाएं से यानी कि दायां, तो बाएं से दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे भी के बाएं से दूसरा, तो भी के दायां से इधर होगा, भी के बाएं से क्या हो जाएगा, दूसरा कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 16 नंबर दिया है, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। कथन और क्या है, प्रश्न और कथन वाले। करे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त होंगे। एक दिए गए समीकरण x y z का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर कथन दिया गया, 2 कथन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकलेगा। जैसे ये देखिए सीधा सा सवाल है दोस्तों कि x प्लस वाई यहाँ पर लिखा है, इसका मान दिया गया 12। उसी प्रकार से लिखा है कि x माइनस वाई, दूसरा इक्वेशन लेंगे ना, तो x माइनस वाई का मान क्या दिया 6। तो इससे डायरेक्ट आपका x और y का मान निकल जाएगा। कैसे ही देखिए y कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर 12 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से कटा देंगे तो 9 निकल जाएगा। तो x का मान अगर 9 निकल गया तो y का मान कितना निकलेगा, तो x के जगह 9 रख दीजिए। तो जैसे ही x के जगह 9 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है कि x प्लस जेड बराबर क्या दिया है दोस्तों 4। ये देखिए ना यहाँ पर लिखा है कि x प्लस जेड बराबर, अगर x प्लस जेड बराबर 4 दिया है तो x के जगह जैसे ही आप क्या रख देंगे 9 रख देंगे, तो z का भी मान निकल जाएगा। तो तीनों का तो मान निकल जा रहा है। तो हम लोग क्या किए, दोनों कथन का प्रयोग किए। तो दोनों कथन का प्रयोग किए, किस में दिया है, तो दोनों पर्याप्त है। इस प्रश्न का आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोनों कथन का प्रयोग करेंगे तब x y z सभी का मान निकल पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर थर्ड सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।